हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक आर्टिकल की नई क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम आर्टिकल की मेन जो बातें हैं उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्टिकल की जो विवरण की जो क्लास है ना, पूरे डिटेल से मैंने दो क्लासें बनाई हुई हैं, एन और दा के बारे में। एक नो आर्टिकल के बारे में भी आपको बारी बारी से देखें तो आपको आर्टिकल क्लियर हो पाएंगे, लेकिन एग्जाम नज़दीक है तो मैं नहीं चाह रहा कि आप पूरी डिटेल से देखें। तो क्विक रिवीजन के लिए मैं आपके एक क्लास लेकर आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल ए और एन। ठीक है, आर्टिकल ए और एन डिस्कस करेंगे। अब इस पर आने से पहले हम आर्टिकल के जो मुख्य जो बात है उसको डिस्कस करते हैं। मुख्य बताता हूँ मैं क्या है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, मेन आर्टिकल और वीक आर्टिकल्स। मेन आर्टिकल्स और वीक आर्टिकल। मेन आर्टिकल्स कौन से होते हैं, या मेन आर्टिकल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। दा को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। क्लियर हो गया। आर्टिकल्स दो प्रकार के हैं। पहला आर्टिकल कौन सा है, मेन आर्टिकल। दूसरा होता है वीक आर्टिकल। और मेन आर्टिकल के मैंने दो पार्ट बताए हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में कौन सा आ गया, दा, और इनडेफिनेट में आ गया ए और एन, जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये कहेंगे आप वीक आर्टिकल्स कहाँ से आ गए। ये तो हमने सुना था ए, एन और दा हमारे मेन आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये तो हमने कभी नहीं पढ़े नहीं, लेकिन इनका अहम रोल होता है। कहाँ होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। अब पहले ये देखो आप, वीक आर्टिकल आखिर होते कौन से हैं। वीक आर्टिकल को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दो तरह से हम बता सकते हैं। पहले कौन से, पोजीशन को बताने वाले आर्टिकल्स, और दूसरे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स। ठीक है, अब पोजीशन का मतलब होता है अधिकार सूचक, अधिकार को दिखाने वाले, जैसे माई, आर, हिज, हर, देयर, या किसी नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो वो भी एक एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे राम्स बुक, सोहन्स बुक। ठीक है, हिज पेन, माई पेन, तो हिज है, माई है, आर है, देयर है, ये सभी क्या है, पॉजेसिव को बताने वाले एडजेक्टिव हैं। और दूसरे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, संकेत करके बताते हैं, दिस पेन, दैट पेन। ठीक है, दीज बुक्स, दोज बुक्स। अब इनकी भूमिका क्या है, मतलब इनका हमें कहाँ प्रयोग करना है। ए, एन और दा तो अभी तक आप लोग करते आए हैं, तो इनका प्रयोग कहाँ होता है। इनका प्रयोग होता है भाई, ये इनका काम क्या है, पहले इसके काम को समझ लेते हैं। काम का मतलब है कि ये किस काम आते हैं, हमने क्यों सीखने चाहिए। ये मेन आर्टिकल को नहीं आने देते। इनकी विशेषता क्या है, जिस भी नाउन से पहले ये आ जाते हैं, वीक आर्टिकल आ जाते हैं, वहाँ पर मेन आर्टिकल की नो एंट्री, मतलब मेन आर्टिकल नहीं आएगा। आप कॉमन एरर के जब सवाल करेंगे ना, कॉमन एरर से संबंधित एग्जाम्पल करेंगे, वहाँ पर आपको ये बात देखने को मिलेगी कि यदि इनमें से कोई भी आर्टिकल आया हुआ है, चाहे पोजीशन का, चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव का, तो उससे पहले आप ए, एन या दा में से कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल और डिटेल से। ठीक है, आज हम ए और एन पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलो अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है, इससे डरिए मत, ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये आप ह्यूमन बीइंग, ये मनुष्य का एक चित्र है, मेरा या किसी आपका भी हो सकता है चित्र ये। तो ये क्या है, ये हमारा नाक है, ये हमारे होठ हैं, ये हमारे टंग है। ठीक है, ये हमारा पैलेट है, हार्ड पैलेट जिसको हम कहते हैं, इससे पीछे सॉफ्ट पैलेट होता है, और ये हमारा गला है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, आर्टिकल में इनका क्या महत्व। आप कहेंगे आप तो विचित्र विचित्र बातें कर रहे हैं, कभी वीक आर्टिकल को बता रहे हैं, कभी चित्र बता रहे हैं, इनका क्या है, इनकी अहम भूमिका है। क्योंकि आप बेस की बात यदि नहीं सीखोगे ना, तो फिर आप रट्टे लगाते फिरोगे, और हमें रटना नहीं, सीखना है। ठीक है, अब इनका क्या है काम, अभी हम देखेंगे। देखो, आपने अपना चेहरा देखा कभी, बिल्कुल हर रोज़ देखते होंगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने चेहरा जो देखा है ना, उसमें क्या क्या शामिल है जी, हमारे नाक है, ठीक है, हमारे चिक्स हैं, होठ हैं, इनका बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ जिस रास्ते से हमारी आवाज़ निकलती है, जैसे हमारे होठ, हमारे दांत, हमारी जीभ। ठीक है, अब हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं, क्या इनका प्रयोग करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल डेफिनेटली प्रयोग करते हैं, इनका तो ज़रूर प्रयोग होता है। इनके अलावा भी हमारी साउंड निकलती है। इनके अलावा हमारी साउंड कहाँ से निकलेगी, मुंह के रास्ते तो सारी साउंड निकलती है। हाँ, ये बात कन्फर्म है कि मुंह के रास्ते से सारी साउंड निकलती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम जो भी शब्द बोलते हैं उनमें हमारे होठ, हमारे दांत, हमारी जीभ वही काम करें।
हमारा गला भी काम करता है, गले से भी साउंड निकलती है। तो इस प्रकार से हमने दो साउंड का याद रखना है, एक ओरल साउंड और एक ग्लोटल साउंड। तो ओरल का मतलब क्या है, वो शब्द जिनका उच्चारण करने में हमारे होठ, हमारे दांत, हमारी जीभ या हमारा पैलेट प्रयोग किया जाता है, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब इसका चित्र बनाने का अर्थ आपको समझ आ गया। एक बार फिर बता देता हूँ, यदि किसी शब्द का उच्चारण करने पर आपके होठ हैं, दांत हैं, जीभ है, वो प्रयोग में किए जा रहे हैं, मतलब उनका अपने प्रयोग कर रहे हैं या बोलने में उनका हम प्रयोग दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर उस साउंड के से पहले या उस नाउन से पहले आप ए लगाएंगे। और वो साउंड जो आपके गले से बोले जाती है, मतलब हमारे वोकल कॉर्ड से बोली जाती है। देखो हमारा जो गला आता है उसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स किसी भी गले में, ह्यूमन बीइंग में क्या होते हैं, दो होते हैं। इस प्रकार इनका शेप इस प्रकार से होता है, एक तरफ से खुले हुए होते हैं, एक तरफ से जुड़े हुए होते हैं। जब किसी भी शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते रहते हैं। अच्छा, आपने कभी देखा है लड़कियां या औरतें जाती हैं शाम के इसमें शादी ब्याह का मौसम हो तो गीत गाने के लिए जाती हैं, तो शुरुआत में तो बड़ी मधुर आवाज़ में गाएंगी है, और फिर जैसे मतलब टाइम बीतता जाएगा और शाम तक उनकी आवाज़ कैसी हो जाएगी, कर 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 ऐसी मोटी आवाज़ हो जाएगी ना। वो क्यों होता है, वो वोकल कॉर्ड्स की वजह से होता है कि हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं बेचारे वो वाइब्रेट कर करके क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं और हमारी साउंड मोटी हो जाती है। तो आपको पता लग गया हमारा गला कब बैठता है, जब ज़्यादा चिल्लाते हैं तो उसमें हमारे वोकल कॉर्ड से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, अब वो साउंड, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वो साउंड या वो शब्द जिनका उच्चारण हम गले से करते हैं उनके लिए हम लगाएंगे एन। उन शब्दों के लिए हम क्या लगाएंगे, एन। और जिन शब्दों के प्रयोग में हमारे होठ हैं, दांत हैं, जीभ है, इनका प्रयोग होता है, उनके लिए लगाएंगे हम ए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमें तो कैसे पता चलेगा कि ये जो साउंड है हमारी ये ओरल है या ग्लोटल है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। हम कोई भी शब्द बोलकर देखते हैं, वो हमें ये बता देंगे कि ये साउंड हमारी कैसी है। कैसे पता चलेगा, चलो पहले, क्योंकि आप ये तो आप आसानी से पहचान ही लेते हो, होठ का प्रयोग हुआ है, दांत लगा है बोलने में, क्योंकि या फिर हमारी जीभ का प्रयोग हुआ थी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप देख सकते हैं। लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आती है, आपके गले से निकलने वाले शब्दों को कैसे पहचानेंगे। इसके लिए पहचानने का एक सीधा सा तरीका है कि आप क्या करें, आप अपनी ठोड़ी के नीचे अपना हाथ रखें या एक दो उंगली रख लें ऐसे, और किसी भी शब्द का उच्चारण करके देखें। ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज, जिसमें एक दो शब्द बोल रहा हूँ, ऑरेंज, तो क्या हुआ, हमारी जो ठोड़ी थोड़ी सी नीचे आएगी, हल्की सी नीचे आएगी, तो इसका मतलब वो साउंड कैसी है, ग्लोटल साउंड है। और दूसरा तरीका है आपका जो ये एडम एप्पल है, जो गला है ना, इसका उभरा हुआ जो हिस्सा, इसको एडम एप्पल बोलते हैं। इस एडम एप्पल के ऊपर भी आप ऐसे थोड़ा सा हल्का सा हाथ रखें, ज़्यादा ज़ोर से मत दबाना। कभी तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पर दबा करें कि सर ने कहा था इसको दबा दबा के देखना, दबाने के लिए नहीं बोला मैंने कहा भाई इसके ऊपर हल्का सा हाथ रखो और शब्द का उच्चारण करो। ठीक है, जिसे कहा आउल, ऑरेंज, तो क्या हुआ, ये हमारा जो एडम एप्पल है थोड़ा सा हल्का सा उसमें वाइब्रेशन होगी, तो वाइब्रेशन होगी तो वो साउंड क्या कहलाएगी, हमारी ग्लोटल साउंड। और ग्लोटल साउंड के लिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। आई होप आपको पता चल गया होगा। ठीक है, दो तरह की साउंड बताए हैं, ओरल और ग्लोटल। ओरल का मतलब जो हमारे पार्ट्स ऑफ माउथ है, मुंह के जो भी हमारे अंग हैं उनका प्रयोग होता है बोलने में, तो वहाँ पर आप ए लगा देना। अगर उनका प्रयोग नहीं होता, मतलब गले से आवाज़ निकलती है, उनके साथ आप उन शब्दों के साथ आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हमारे लेटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट में हमारे जो 26 जो लेटर्स हैं मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ABCDEFGH यहाँ Z तक। ठीक है, AEIOU ये हमारे 5 वावल्स होते हैं, आपको बिल्कुल पता होगा इनके बारे में। इनकी संख्या कितनी है, 5 है। अब जो बचे हुए हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 21 है, 21 है। ठीक है, क्योंकि 26 हमारे टोटल लेटर्स होते हैं। अब इन लेटर्स के अंदर 5 हमने क्या किया है, वावल्स से, और इनमें से हमारे W और जो Y हैं उनको सेमी वावल्स कहते हैं। ठीक है, सेमी वावल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि कई बार इनका उच्चारण जो है ना वो हम इस प्रकार से कर जाते हैं कि वावल के जैसे होता है। ठीक है, लेकिन वो वास्तव में सही उच्चारण नहीं होता। वो कहाँ गलत कर जाते हैं अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। मैंने यहाँ इन वावल्स को लिखा है। ठीक है, E O U ये 3 वावल्स हैं।
3 वावल ऐसे हैं जिनका उच्चारण आपको परेशान करेगा। परेशान का मतलब क्या है कि आप उच्चारण गलत कर जाओगे। उच्चारण गलत तो आर्टिकल भी गलत, क्योंकि हमने ए और एन लगाना है। उस ए और एन के अंदर हमने ये देखना है कि हमारा जो वर्ड है उसकी साउंड क्या निकल रही है, उस शब्द की साउंड क्या है, वो ओरल साउंड से है या ग्लोटल साउंड से बोला जाने वाला है। तो ये हमने पहचानने के लिए उसका सही जो उच्चारण हमने देखना है। तो ई से यदि हम बात करें तो इसका यदि उच्चारण हम सही कर लेते हैं तो वहाँ पर हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे वो शब्द ही बताएगा। ठीक है, वो क्या बताएगा, वो शब्द ही ये बताएगा कि हम इसके साथ हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। ये शब्द हम बोल कर देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, एग बोल कर देखने का मतलब मैंने ये पहचाना अब कि हमारी साउंड कैसी है, ओरल या ग्लोटल, ओरल या ग्लोटल। ठीक है, ओरल के लिए ए और ग्लोटल के लिए एन। ठीक है, एग, एग। अब एक एक शब्द बोलो, मैं थोड़ा प्रैक्टिस आपकी करवा रहा हूँ तो अपने साथ बोलना है। अब वैसे वीडियो को गूंगा बनकर ना देखें। ठीक है, गूंगा बेरे बनकर काम नहीं चलने वाला। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। और एक्टिव का मतलब क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप बोलने की कोशिश करो, उसका उच्चारण देखो और सुनो और आप भी उसका उच्चारण करो। एग, एग। जैसे आपने बोला एग, एग, तो क्या आपके होठ, क्या आपके दांत, क्या आपकी जीभ किसी पार्ट्स को यहाँ पर टच हुआ है? नहीं, नहीं हुआ। तो इसका मतलब कैसी साउंड होगी, ये ग्लोटल साउंड होगी, एग। अब ग्लोटल साउंड जहाँ होती है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। एन, एग, एन, एलिफेंट, एलिफेंट। आपका जो मुंह है ना वो खुला का खुला रहेगा, थोड़ा सा आप देख लेना बोलकर शब्दों को। तो एग, एलिफेंट, इसका मतलब ओरल नहीं है साउंड, ये ग्लोटल है। और ग्लोटल के लिए आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ई से ही शुरू होने वाले शब्द जैसे यूरोपियन, 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 ये बोले आपने यूरोपियन। अब ये जो साउंड हमारी निकल रही है क्या वो ओरल है या ग्लोटल है, यूरोपियन, यूरोपियन। आपके दांत, जीभ कोई ना कोई प्रयोग हुआ है, बोलकर देख लेना। अगर बोलकर देखा आपने आपको बिल्कुल डेफिनेट हो जाएगा कि ये तो ओरल साउंड है। ई डब्ल्यू ई, इसका उच्चारण क्या होता है, यू, यू, यू। ये का उच्चारण हुआ, इसका मतलब ये ओरल साउंड हुई। और ओरल के लिए आप क्या लगाएंगे, ए। इसी प्रकार से और देखो, ओ से शुरू होने वाले ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज को बोलो ना, ऑरेंज। मैंने 3-4 बार बोल लिया, आपने एक बार भी नहीं बोला। बोल के देखो, ऑरेंज। आ, मुंह खुला हुआ, बिल्कुल खुला रहता है। एन, आउल, आउल। पूरे शब्द को नहीं, फर्स्ट जो लेटर है हमारा उसको आपने बोल कर देखना, क्योंकि हमने साउंड तो उसी की लेनी है। ठीक है, आउल, मुंह खुला रहा बिल्कुल। एन। अब इसको बोल के देखो, वन, वन। होठ का प्रयोग हुआ ना, होठ हिले, बिल्कुल हिले। और जैसे होठ का प्रयोग हुआ इसका मतलब ये ओरल साउंड है। ओरल साउंड के लिए आप क्या लगाएंगे, ए। अब आगे देखो, यू, यू से शुरू होने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं। इस शब्द को देखो, एनोनिमस, एनोनिमस। यूनोनिमस मत बोलना, ये तो उच्चारण का महत्व है। आप गलत उच्चारण करोगे तो आर्टिकल भी गलत भर जाओगे, क्योंकि उच्चारण से ही मैंने आर्टिकल ए और एन में डिफरेंस को हमने समझना है। ठीक है, नहीं दोनों में अंतर क्या है। तो एनोनिमस, एनोनिमस, एन, बिल्कुल। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। आपका मुंह खुला खुला रहेगा। आवाज़ कहाँ से आ रही है, गले से आ रही है। क्यों, यदि आपके मुंह का प्रयोग किया जाता है, मतलब दांत है, जीभ है, होठ है, कोई हिल रही है या कोई एक्टिव है, तो इसका मतलब वो ओरल साउंड। और ओरल के तो आप क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। ठीक है, यूनिक। ठीक है, ऐसे ही क्या है, यूनिक, यूनिक को बोलो, यूनिक, यूनिक। ये साउंड आ गई, ए लगाएंगे। यूनियन, यूनियन, यूनियन। यूजफुल, यूजफुल, यूजफुल। ये साउंड कैसी है, ओरल। ठीक है, अब वो मंत्र जो मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल गांठ बांध लेना। जिस शब्द अभी जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनना। ए और आई, यहां तो हमने इनका अंतर देख लिया, उच्चारण का महत्व है, ओरल और ग्लोटल का आपने देख लिया। लेकिन ए और आई से शुरू होने वाला कोई भी शब्द, इंग्लिश का कोई भी शब्द जो ए और आई से शुरू होता है ना,
आप आंख मूंद कर बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना दिमाग पर ज़्यादा जोर दिए एन भर देना, गलत नहीं होगा। ए और एन की बात कर रहा हूँ, दा तो डेफिनेट है, वहाँ तो दा भी आ सकता है, वो तो शब्द का देखे जाएंगे, वो हम अगले उसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है। लेकिन अभी हम ए और एन की बात करें तो ए और आई से जो भी शब्द शुरू होता है उनके साथ हम केवल एन लगाएंगे। जैसे एन आइडिया, ठीक है, एन इंकपॉट, एन इन, एन एप्पल, एन एरोप्लेन। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना या बिल्कुल भी आपने ये महसूस नहीं करना कि भाई हम क्या भरें, ठीक है। बिल्कुल आंख मूंद के आप एन भरेंगे ए और आई से शुरू होने वाले शब्दों से। डब्ल्यू और वाई, अब ये जहां अभी मैंने बात की थी सेमी वावल्स, ठीक है, जो सेमी वावल्स हैं उनका भी आपने ध्यान रखना है। सेमी वावल्स आप वावल के चक्कर में ना बढ़े, इसको आप इतना ही समझ ले, डब्ल्यू और वाई से कोई भी शब्द शुरू होता है ना उसके साथ केवल ए लगाएंगे। ए और एन की बात है, ए और एन में से यदि हमें भरना हो तो डब्ल्यू और वाई से कोई भी शब्द शुरू होता है उनके साथ केवल और केवल ए लगाएंगे। जैसे वॉच, आई हैव ए वॉच, ठीक है। ए ईयर या ईयर, आप कहेंगे इसका उच्चारण तो ईयर होता है, ई। अरे भाई आप इसका उच्चारण गलत करते हैं तो इसमें गलती इस वर्ड की नहीं है, गलती तो आप लोगों की है। अब मान लिया कोई बिहारी बाबू है, कोई बिहारी है, वो बोलेगा ईयर हुआ, फिर क्या करोगे? अरे ईयर नहीं होता, ये ईयर होता है, ईयर, ठीक है। ये क्या होता है? ई है, ई है, और रे भी साइलेंट होता है इसमें। आप ज़्यादा ना समझे तो इतना तो समझ सकते हैं, ईयर, ठीक है। रे इसमें क्या होता है? साइलेंट होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू और वाई से कोई भी शब्द शुरू हो वहाँ पर आप ए लगाएंगे, तभी तो मैंने आपको ये कहा कि घबराना नहीं, ठीक है। डब्ल्यू और वाई को आप इस तरह से करेंगे कि आपने केवल और केवल ए ही लगाना। अब बात आती एच। एच तो वावल नहीं है, फिर यहाँ क्यों शामिल कर लिया? भाई एच भी आपको परेशान करेगा क्योंकि ये दो साउंड देता है, एक में एच जो है वो बोला जाता है, एक बार एच नहीं बोला जाता। एक बार का मतलब क्या है? अरे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं भाई जिनमें एच साइलेंट होता है। एच साइलेंट है तो इसका मतलब वो कैसी साउंड दे रहे हैं? वो ग्लोटल साउंड देंगे, ठीक है। और एच जहाँ पर बोला जाता है इसका मतलब ओरल साउंड देंगे, है कि साउंड देंगे वो। तो वो शब्द अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा? अरे भाई मैं आपको केवल एक छोटा सा मंत्र और सीख लो। मैं आपको 4 वर्ड बता दूं, उन 4 वर्डों के अलावा आपने कोई भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन 4 वर्डों से भी और दूसरे वर्ड बन जाते हैं। कौन कौन से 4 वर्ड हैं? जैसे हैं ईयर, HEIR, ईयर। ईयर माने होता है उत्तराधिकारी। अब इसका स्त्रीलिंग बनाएं, ठीक है, तो क्या बनेगा? एरेस, एरेस, ठीक है। इसको बनाएंगे HOUR, हावर नहीं, आवर, आवर। आवर से बना सकते हैं आवरली। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी बन सकता है, ठीक है। अब इसको होनेस्ट बोलोगे तो इसका उच्चारण गलत हो गया। तो अब यह है ऑनर, 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 एच साइलेंट है। ऑनर से बन सकता है ऑनरेबल, ऑनरेरी, ठीक है। HON, HON, एक तो स्पेलिंग ठीक कर देता हूं, HONOR, ठीक है, HONOR, ऑनर, ठीक है। चलो अब यहां देखो शब्द हाउस, हॉर्स, इनमें मतलब है बोला जाता है ना, है की साउंड निकल रही है ना। एच बोलने का मतलब है साउंड, एच ने बोलने का मतलब एच में है की साउंड नहीं निकलेगी। इन 4 वर्डों को याद कर लो। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं 4 वर्डों को, एयर, आवर, ऑनेस्ट, ऑनर। इन 4 वर्डों से पहले केवल और केवल आप क्या भरेंगे? एन भरेंगे, क्योंकि यहां पर एच साइलेंट है। अभी बात करते हैं हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल की आखिर पोजीशन कहाँ है? पोजीशन का मतलब है कि आर्टिकल आता कहाँ है। भाई आर्टिकल की केवल और केवल एक ही जगह है, वो है नाउन से पहले। आर्टिकल की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, अकेले आर्टिकल की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। कैसे? आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है, पहली बात याद रखें, नाउन से पहले होता है, नाउन के लिए होता है और नाउन की मर्जी से होता है। नाउन की मर्जी का मतलब है नाउन है तो आर्टिकल है और नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है। मतलब ये हमारा नाउन ही डिसाइड करेगा कि वो उसमें या अपने से पहले कौन से आर्टिकल को लेना पसंद करेगा, ठीक है। वो ए को लेगा, एन को लेगा या
द को लेगा या नो आर्टिकल के नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है। तो आखिर नाउन से पहले आर्टिकल कहाँ कहाँ आ सकता है, वो इसकी पोजीशन कहलाएगी। चलो यहाँ पर मैं तीन की पोजीशन लिखी हुई है। नाउन आएगा तो आर्टिकल भी आएगा। यदि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ही इज स्टूडेंट। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, ही स्टूडेंट। अब बताओ स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक नाउन है। क्या ये सेंटेंस सही है? आप कहोगे जी बिल्कुल सही है, वह एक विद्यार्थी है। ठीक है जी, वह एक विद्यार्थी, तो सेंटेंस सही बन गया। नहीं, सही नहीं बना। क्यों? क्योंकि गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? वो कारण देखो, बताओ आपके दिमाग में कोई बात आई क्या? यदि आपके दिमाग में बात आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखें, और नहीं तो आप समझ लें कि नाउन आखिर है क्या। अभी मैंने ये बात की थी, नाउन से पहले आता है आर्टिकल। अब ये नाउन आया है ना, सेंटेंस में हमने देखा कि स्टूडेंट क्या है? एक नाउन है, और नाउन है तो इससे पहले आर्टिकल आना लाजमी है। ठीक है, अगर आर्टिकल नहीं लिखा तो हमारा सेंटेंस भी गलत हो जाता है। तो ही इज ए स्टूडेंट। ठीक है, आर्टिकल कोई भी लिख सकता है, ए है, एन है, दा है, वो तो सिचुएशन देखनी पड़ती है हमने। ठीक है, तो हमने देखा कि नाउन से पहले आर्टिकल आएगा। ठीक है, अब दूसरी पोजीशन देखो इसकी। दूसरी पोजीशन क्या है? नाउन आया है, नाउन से पहले एक एडजेक्टिव भी आ सकता है, और एडजेक्टिव आया है उससे पहले फिर आर्टिकल आ सकता है। ठीक है, तीसरी पोजीशन क्या है? नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, अभी ये लिखा था ना, इससे पहले एक एडवर्ब भी आ सकता है और फिर आर्टिकल आएगा। ठीक है, फिर देखो एक बार, नाउन से ठीक पहले आर्टिकल। ठीक है, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आया है लेकिन आर्टिकल फिर भी आएगा। नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है, एक और वर्ड आ गया एडवर्ब, लेकिन आर्टिकल फिर भी आएगा। तो इसका मतलब क्या है? नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन है तो आर्टिकल है। ये आप गांठ बांध ले इस बात शब्द को कि नाउन है तो आर्टिकल भी डेफिनेटली आएगा ही। वो कौन सा आता है? वो हमारा वर्ड बताता है, वो नाउन बताता है कि मैं अपने से पहले कौन सा आर्टिकल लेना पसंद करूँगा। अब मैं इनके एग्जाम्पल देखता हूँ, इनकी जो हमने अब 3 पोजीशन लिखी है। राम इज इंटेलिजेंट। अब मुझे बताओ इसमें हम कौन सा आर्टिकल भरें? राम इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट नाउन है? बताओ नाउन है या नहीं? नहीं जी, इंटेलिजेंट तो नाउन नहीं है, ये तो विशेषता बताने वाला शब्द है, मतलब एडजेक्टिव हो सकता है। हाँ बिल्कुल एडजेक्टिव तो है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि नाउन है तो आर्टिकल है। ये नाउन है ही नहीं तो क्या आप इसमें आर्टिकल भरोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भरोगे। एग्जाम में इसी तरह से आता है। एग्जाम में सीधे तरीके से कुछ नहीं पूछा जाता, घुमा फिरा कर पूछते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना कि ये जो शब्द आया है वो नाउन है या नहीं है। अगर नाउन है तो आर्टिकल, और नहीं है तो नो आर्टिकल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, राम इज स्टूडेंट। अभी मैंने लिखा था ही इज स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक नाउन है, और नाउन है तो इससे पहले के हम क्या करेंगे? आर्टिकल भरेंगे। तो राम क्या है? एक विद्यार्थी है, तो राम इज ए स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? चलो, फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट रहे ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। ठीक है, डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ थोड़े लिखे हैं, लेकिन एग्जाम्पल आप चाहे कितने कर लो, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आपने दिक्कतें नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो फिर आप एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल कर लो, चाहे तुम 1000 एग्जाम्पल कर लो, उलझे रहोगे, समझ आएगा नहीं, आप रट लोगे, फिर रटने का काम कुछ नहीं है। ठीक है, देखो राम इज स्टूडेंट, नाउन, बिल्कुल नाउन है। नाउन से पहले आया है क्या है? नाउन से पहले एक आप समझ लो, नाउन से पहले जो भी शब्द आता है ना वो नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द होता है, मतलब एक एडजेक्टिव होता है। नाउन से पहले जो भी शब्द आता है वो एक एडजेक्टिव होता है। अब हम यहाँ पर जो आर्टिकल लगाएंगे वो नाउन के अनुसार ही लगेगा। तो राम इज ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, राम इज एक्सट्रीमली ऑनेस्ट हैंडसम बॉय। राम इज एक्सट्रीमली हैंडसम बॉय। अब बताओ नाउन कहाँ है? ये राज नाउन, ये बॉय क्या है? एक नाउन है। नाउन है तो क्या हम ए लगा दे बॉय के लिए? बॉय के लिए ए लगा दे? हाँ जी बिल्कुल ए लगा दो, सेंटेंस हमारा सही हो गया। हाँ जी हो गया होगा, हो गया होगा, नहीं कंफर्म करके बताओ हुआ है या नहीं, आपको ठीक लग रहा है?
भाई बॉय नाउन है और बॉय का जो हम उच्चारण करते हैं, बॉय बोलते हैं, तो वो ओरल साउंड है, और ओरल साउंड के लिए भी आपने क्या कहा है जी, ए लगा दो, तो हमने भी ए लगा दिया। नहीं भाई, आप फिर भी गलती कर गए। क्या गलती करके जी, अब की बार हम भाई, अभी मैंने बताया था कि नाउन की पोजीशन क्या क्या है। नाउन से पहले क्या आया है, हैंडसम, एडजेक्टिव आ गया। अब एडजेक्टिव की और विशेषता बताने वाला शब्द आ गया जी, ठीक है, एडवर्ब, है ना। देखो एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब तीन चीज़ों की विशेषता बताता है, एक वर्ब की, एक एडजेक्टिव की, और अपनी खुद की भी, ठीक है। एडवर्ब में तीन चीज़ें शामिल हो सकती हैं। एडवर्ब क्या काम कर सकता है, सबसे पहले वर्ब की विशेषता बता देगा, उसके बाद हो सकता है कि भाई एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, ठीक है, और एडवर्ब जो अपनी खुद के बारे में भी बताएगा। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एडवर्ब है। अभी तो मैंने बताया था एडवर्ब भी तो आ सकता है, लेकिन रहेगा किसके अनुसार ही, इस नाउन के अनुसार ही। लेकिन 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 का मतलब रुको, ठहरो, समझो, अरे ये साउंड किसकी लेगा, अपने पड़ोसी की। साउंड पड़ोसी की लेगा और लगेगा नाउन के अनुसार। ये है नाउन का फंडा। नाउन की चालाकियां देख लो, नाउन लगेगा किसके अनुसार ना, ये आर्टिकल लगेगा नाउन के अनुसार, लेकिन कहता ना भाई साउंड मेरे नहीं, साउंड तो अपने पड़ोसी से ले। अब आप कहोगे जी ये नाउन यहाँ और आर्टिकल यहाँ, दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ने से या दूरियां होने से प्यार घटता नहीं, प्यार तो इनके बीच में बना ही रहेगा। नाउन है तो आर्टिकल है, क्यों, प्यार कैसे, नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं। यदि हम इसको बॉय को हटा दें तो आर्टिकल आएगा, नहीं आएगा। एन, अब इसकी साउंड लें, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली बोल के देखो, एक्सट्रीमली मुख खुला रहा है ना, इसका मतलब साउंड कैसी होगी, ये तो ग्लोटल साउंड होगी। ग्लोटल के लिए क्या लगाएगा, एन, ठीक है। अब ये 6 एग्जाम्पल हैं वो आपने करने हैं। अब इसी तरह से आप बोल कर देखेंगे, यूजफुल, यूजफुल। अब पूरे सेंटेंस को पढ़ो मत, अब केवल इसके खालिस्तान जो होता है हमारा, इसके बाद वाला जो शब्द होता है उसको बोल कर देखो, ठीक है। आप तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ पर ए या एन भरेंगे। ये 6 जो एग्जाम्पल हैं आपके लिए हैं, आप इनको, इनका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ए और एन के संबंधित सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी डाउट कोई रहता है तो आप मुझे लिखें, मैं आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा।